यहां पर बात आई कि सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। कहाँ है प्रेम, किसके पास है? तो कुछ संतों ने कहा ब्रह्मा जी के पास है। नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास है, पर ब्रह्मा जी के परिजनों में ज्यादा प्रेम देखने को नहीं मिला। वो कहीं उनकी पत्नियां कहीं इधर उधर पहाड़ों पे रहते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी की हम बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात करें तो कई बार हमने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं, बाहर बड़ा प्रेम है पर घर में नहीं है। जैसे ही घर 1 किलोमीटर बचेगा तो महाराज चेहरा ऐसा हो जाएगा, बस घर जाते कोई बात नहीं कर ले। बाहर निकले तो बड़ी विनम्रता, बड़ा प्रेम, बड़ा सरल भाव, लोग खूब तारीफ करे, घर आते ही मुंह फुला ले। कहा गया भाई वहां तो स्थाई नहीं लगता। स्थाई कहाँ है? नारद जी ने कहा कि मेरे हिसाब से तो भगवान विष्णु के यहाँ बड़ा प्रेम है, उनके परिवार में। संतों ने कहा उनसे भी ज्यादा भगवान शिव के पास है। कैसे? बोले भगवान शिव शंकर और पार्वती जी एक तो कभी लड़ते नहीं हैं, दूसरा बाबा कैलाश पर्वत छोड़कर कभी जाते नहीं हैं, और तीसरी बात उनके कैलाश पर्वत पर ऐसे ऐसे जीव एक साथ रहते हैं जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। सर्प और चूहा एक साथ रहता है। अगर हमारे घर में सर्प को चूहा दिख जाए, सुबह का नाश्ता नहीं करेगा तो दोपहर का भोजन तो कर ही लेगा। नहीं रह सकते एक साथ। सर्प और म्यूर एक साथ कैलाश पर रहते हैं। नंदी और सिंह एक साथ रहते हैं। जिस घर में पशु भी प्रेम से रहते हो, उस घर में वहां के देवों में कितना प्रेम होगा। संतों ने कहा कि सबसे बड़ी मिसाल यह है कि वो कभी लड़ते नहीं हैं। शिव पार्वती जी में कभी लड़ाई नहीं हुई। अब नारद जी ने भगवान विष्णु का पक्ष रखा था। विष्णु भगवान का नाम हटा करके शिव जी का नाम लिए कि उनमें लड़ाई नहीं होती, इसलिए वो वहां ज्यादा प्रेम है। तो नारद जी को थोड़ा बुरा लगा। नारद जी कहे आप कह रहे हो कि वो कभी लड़ते नहीं, अगर हमने दोनों में लड़ाई करवा दी तो? चले गए तो कैलाश पर्वत पर पार्वती जी बैठे थे, भगवान शिव नहीं थे। पार्वती जी ने नारद जी का स्वागत किया, क्योंकि ये नारद जी के गुरु जी, नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। पार्वती जी ने अपने गुरु का सम्मान किया, प्रणाम किया, जलपान कराया, बैठाए और बड़ी देर तक बैठे रहे। उसके बाद देखा कि अभी तक महादेव नहीं आए हैं, तो अपनी बात रखो। बोले बाबा कहाँ है? पार्वती जी ने कहा कि गुरुजी कहीं बाहर गए हैं। कब तक आएंगे? बोले आने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आपको कोई काम हो तो हमें कह दीजिए, जब वो आएंगे तो हम उनसे कह देंगे। नारद जी कहे कि और कुछ तो काम नहीं है, बस एक बहुत जरूरी चर्चा करनी थी। पार्वती जी कहे तो वो जो भी बात है हमें बता दो, वो आएंगे तो हम उन्हें बता देंगे। नारद जी कहे आपको नहीं बता सकता, बात थोड़ी व्यक्तिगत है, हमारी पर्सनल है। ऐसी बात है कि हम दोनों के अलावा तीसरे को नहीं पता चलनी चाहिए। पार्वती जी ने कहा ऐसा तो आज तक हुआ नहीं कि बाबा हमसे कोई बात छुपाए। जो भी बात कहीं सुनते हमें आकर के विस्तार से बताते, कभी कुछ नहीं छुपाया। अब जब ये बात कही तो नारद जी को लगा कि हाँ जो काम करने आया हूं वो हो सकता है। कहा कभी नहीं छुपाते। तब तो उन्होंने अपने जीवन के बड़े बड़े जो रहस्य हैं आपको बता रखे होंगे। पार्वती जी कहे हाँ सब कुछ बता रखा है, पूछिए। नारद जी कहे ये बताइए, इतने सारे देवता हैं, भगवान ब्रह्मा है, विष्णु है, वो तो भस्म नहीं लगाते। बाबा महादेव भस्म काय को लगाते, इसके पीछे क्या रहस्य है? आपको तो बताया होगा, हमें नहीं बताया तो। महाकाल की भस्म आरती क्यों होती है? वो भी चिता की भस्म, क्या कारण है? पार्वती जी ने कहा ये तो नहीं पता, कोई दूसरी बात पूछो। नारद जी ने कहा तो फिर ये बताइए, ये जो भगवान ब्रह्मा विष्णु हैं, कोई मोतियों की माला, कोई फूलों का हार पहनते हैं, पर भगवान शिव नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं, कपालों की माला क्यों पहनते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है?
ये बताओ। पार्वती जी ने कहा ये भी कभी चर्चा हुई नहीं, कोई दूसरी बात पूछो। नारद जी कहे इसका मतलब बाबा आपसे प्रेम नहीं करते, अगर प्रेम करते होते तो बताते, सब छुपा छुपा करके रखा, इसका मतलब प्रेम नहीं करते। पार्वती जी ने विचार किया बात तो सही है, प्रेम करते तो सब बताते, प्रेम नहीं करते तो छुपा लिया। अब जैसे ही पार्वती जी के चेहरे को देखा कि हाँ मनोमंथन चलने लगा, तो नारद जी ने कहा देखो मुझे क्या लेना देना, वो प्रेम करे नहीं करे आप जानो, आपकी गृहस्थी, भाई मैं तो जा रहा हूं। अगर भगवान पूछे तो मेरा मत कहना कि मैं आया था। चले गए आग में घी डाल करके। पार्वती जी विचार कर रही है गुरुजी ने बात तो सही कही है, प्रेम नहीं करते, आने दो घर पे। महादेव जी आए, रोज घर आते थे तो बड़ा स्वागत होता था, आओ भगत होती थी। आज जब घर आए तो कोई आओ भगत नहीं, कोई घर के बाहर इंतजार नहीं कर रहा था। घर के भीतर गए तो देखा कि पार्वती जी बड़े गुस्से में बैठी है। जब घर की लक्ष्मियां नाराज हो जाए तो पुरुषों की भी हिम्मत नहीं होती कि डायरेक्ट बात करें। तो महादेव जी ने पास में जाकर के बहाना लिया, बच्चों का पूछा देवी गणेश कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया गणेश? पार्वती जी ने गुस्से में जवाब दिया गया होगा कहीं, अपने पास में बिठा के रखो। महादेव जी समझ गए कोई ना कोई बात है। पास में बैठे देवी क्या हमारे घर देवऋषि आए थे आज? पार्वती जी कहे देवऋषि आए ना आए ये बात तय है, आप हमसे प्रेम नहीं करते, स्नेह नहीं करते। भगवान शिव समझ गए कि भगवान विष्णु कोई लीला करना चाहते, इसलिए नारद जी को भेजा होगा। देवी क्या कहा देवऋषि ने? देवऋषि ने कहा है कि आपने बड़े बड़े रहस्य छुपा रखकर, बात सत्य भी है। क्या छुपाया? आपने कभी नहीं बताया कि आपको भस्म प्रिय क्यों है, क्यों लगाते हो चिता की भस्म। महादेव जी ने कहा आज बताता हूं। जब जब आप इस धरती पर जन्म लेती हैं, किशोर होने पर आपका विवाह हमारे साथ होता है। समय चक्र अनुसार जब शरीर वृद्ध हो जाए, आप शरीर छोड़कर चली जाती हैं, तो आपका दाह संस्कार करते हैं, आपका शरीर राख बन जाता है। आपके जाने के बाद जब आपकी याद आती है तो शमशान में जाता हूँ, चिता की भस्म उठा करके अपने अंग पर लगा लेता हूँ, इसलिए मुझे भस्म प्रिय है, मैं कितना प्रेम आपसे करता हूँ। पार्वती जी कहे वो तो ठीक है, आप नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं? भगवान शिव ने कहा कि जरा पहचानो ये नरमुंड किसके हैं। देवी जब जब आप पुनः जाती हैं, दाह संस्कार के बाद जब मैं शमशान जाता हूँ तो आपका कपाल उठा करके अपनी माला में पुरो लेता हूँ, सारे कपाल आप ही के हैं। पार्वती जी ने देखा इतने सारे कपाल, इसका मतलब मैं इतनी बार जन्म लेके मर चुकी। बाबा कहे हाँ। अब तो और गुस्सा आ गया। पार्वती जी कहे एक बात बताओ, जब मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मरती हूँ, तो आप काहे को नहीं मरती? आपने कौन सी अमर बूटी खा रखी है? बाबा कहे हमने अमर बूटी नहीं खा रखी, हमने अमर कथा सुन रखी है। जो एक बार अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाता है। पार्वती जी कहे बात तो सत्य है नारद जी की, अगर आप हमसे प्रेम करते तो अकेले अकेले काहे को अमर कथा सुनते, हमें भी सुना देते। बाबा ने कहा चलो आज आपको अमर कथा सुनाता हूं। लेकर के गए पर्वत के शिखर पर, और वहां महादेव जी ने जोर का डमरू बजाया, सारे पशु पक्षी भाग गए, एक तोते का विगलित अंडा रह गया। पार्वती जी का श्रोता आसन लगा, महादेव जी का व्यास आसन लगा। महादेव जी ने कहा देवी मेरी आदत है मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूँ, और ज्यादा देर आंखें बंद रह जाए तो समाधि लग जाती है, तो बीच बीच में हुंकारे देते रहना जिससे समाधि ना लगे। पार्वती जी हुंकारे देने लगी, महादेव कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते सुनाते महादेव जी की समाधि तो नहीं लगी, सुनते सुनते पार्वती जी की समाधि लग गई। तब तक कथा के प्रभाव से उस विगलित अंडे से एक सुआ प्रकट हो गया। महादेव जी के आसन के पीछे एक वृक्ष की डाली पर बैठ करके चिल्ला चिल्ला करके वो तोता हुंकारे देने लगा।
पूरी कथा विस्तार से सुनी। जब कथा को विश्राम दिया गया, देखा पार्वती तो समाधि में है, हुंकारे कौन दे रहा था। पीछे मुड़ करके देखा तो वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा था। महादेव जी ने कहा, कथा ही सुनना था तो नीचे बैठ के सुन लेते। कथा सुनाने वाले से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनी, इतना बड़ा अपराध किया है, दंड मिलेगा तुम्हें। किसी ने कहा, बाबा पक्षी की तो आदत होती है डाली पर बैठना, इसमें क्या अपराध है। महादेव जी ने कहा, डाली पर ही बैठना था तो सामने वाले किसी वृक्ष की डाली पर बैठ जाते। व्यास पीठ के पीछे बैठकर कथा सुनी है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। त्रिशूल उठाया और जैसे ही बाबा के हाथ में बड़ा सा त्रिशूल देखा, वो तोता वहां से भागा। भागते भागते वेदव्यास जी के आश्रम तक पहुंचा। वेदव्यास जी की पत्नी अपनी कुटिया के द्वार पे खड़ी हुई थी, उबासी ली, मुंह खोला। उस तोते ने सूक्ष्म रूप धारण किया और मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। वेदव्यास जी घर पर नहीं है तो कुटिया के बाहर महादेव जी बैठ गए। जैसे ही वेदव्यास जी आए, महादेव जी को देखा तो डर के मारे कांपने लगे। कोई कर्मचारी रोज अपने मालिक को कहे कि मालिक कभी मेरे घर आना, कभी आना, एक भी बार मालिक को समय ना मिले कर्मचारी के घर जाने का और एक दिन बिन बताए चले जाए तो क्या हालत होगी। जरूर लगेगा कि जरूर मैंने कोई अपराध किया है, जरूर कोई ना कोई तो ऐसी गलती हुई है जिसके कारण आज बिन बुलाए घर आ गए, बिन बताए आ गए। वेदव्यास जी घबरा गए, पास में गए, प्रणाम किया, बाबा इस दास पर कैसे कृपा कर ली। महादेव जी ने कहा, वेदव्यास तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा शिकार छुपा हुआ, उसे लाकर दो। कैसा शिकार? पार्वती को मैं कैलाश पर्वत पे अमर कथा सुना रहा था, एक तोते ने छुपकर कथा सुन ली। जब उसे दंड देने लगा तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जाकर के छुप गया। जब तक उसे दंड नहीं दूंगा यहां से जाऊंगा नहीं। वेदव्यास जी हाथ जोड़कर पूछे, बाबा क्या मैं जान सकता हूं आप उसे क्या दंड देंगे। महादेव कहे, मृत्यु दंड। वेदव्यास जी कहे, बाबा मैंने सुना था आपका एक नाम भोलेनाथ भी है, आज देख भी लिया आप सचमुच कितने भोले हैं। जिस भक्त ने आप जैसे वक्ता के, आप जैसे ज्ञानी के मुखारविंद से अमर कथा सुन ली हो, उसे कौन मार सकता है, वो तो अमर हो गया। अब चिंता नहीं करिए, वो जब भी धरती पर आएगा तो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। हे भोलेनाथ, हे भूत भावन, हे कैलाशपति, अब तो हम पर कृपा करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। बड़ा सुंदर भाव, अपनी पत्नी को बुला करके लाए, चरणों को पखारा और निवेदन किया, हे कैलाशपति भगवान शंकर, हमारे संकटों को भी हर लीजिए, सब पर कृपा करते, हम पर भी कृपा करिए। आइएगा हम सब भी मिलकर के महादेव जी से निवेदन करेंगे। बोले महाकाल महाराज की जय हो।